Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आ गए हैं एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं ऑफिस से वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन वीडियो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे मैचेस फिर से वापस आ गए हैं इस वीक, मिड वीक और नेक्स्ट वीक। बहुत ही जबरदस्त क्लैश हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं उन भयंकर मैचेस की जो इस वीक होने वाले हैं, इस वीकेंड में आज ही होने वाले हैं। लेट्स गो। तो गाइस, बहुत सारे मैचेस इस वीकेंड में होने वाले हैं। मैं बात करूंगा 2-3 बड़े मैचेस की, और हां, आज से एक नई सीरीज भी आने वाली है, उसका भी ध्यान रखना, बिग मैच के रिएक्शन का। तो आज का जो बड़ा मैच है उसका रिएक्शन आने वाला है। कौन सा है आप बताना। मैं आज के एपिसोड में 2 मैचेस की बात करने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है बहुत, और जो बड़े मैचेस हैं। उसके अलावा मैं सीरिया की भी बात करने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट मैच वहां भी होने वाला है। और मैं बात करूंगा कुछ ट्रांसफर्स की। देखते हैं कोई ट्रांसफर्स की न्यूज आई है या नहीं। 1-2 आई हैं, 1-2 रूमर्स आए हैं, इंपॉर्टेंट रूमर्स आए हैं, हो सकता है आपको पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। सबसे पहले प्रीमियर लीग के 2 मैचेस से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है बर्नली वर्सेस चेल्सी। क्यों होने वाला है ये इंपॉर्टेंट मैच? क्योंकि चेल्सी आर्सेनल के 6 पॉइंट पीछे है, और बर्नली जैसी टीम जो होती है ना, स्पेशली अवे में, उनके साथ चेल्सी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। जिन मैचेस में हम सोचते हैं कि चेल्सी अच्छा परफॉर्म करेगी, वो मैचेस में चेल्सी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और वो मैच वो हार गई है। उसके अलावा अगर हम उसके जो दूसरे ऑपोजिट उसमें हम स्पेक्ट्रम में देखें, तो जिस मैच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेल्सी इतना अच्छा शो करेगी, उस मैच में अच्छा शो किया है। ये सरप्राइज की बात नहीं है कि चेल्सी के जो फैंस है ना, वो इस मैच से ज्यादा डरे हुए हैं रादर दैन जो मिड वीक में चेल्सी का बार्सिलोना के साथ होने वाला है मैच, उससे। उनको लगता है कि ये बड़ी टीम है, उसके साथ वो अच्छा परफॉर्म करेगी, और जो छोटी टीम है उसके साथ वो गड़बड़ कर देगी। तो क्या लगता है आपको, गड़बड़ करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी का ये परफेक्ट मैच नहीं आएगा, क्योंकि अवे में ना वो बहुत सारे गोल्स लीक कर देती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से ना वो ये विन निकाल लेगी। अभी क्या है, एक एडवांटेज चेल्सी को ये हुआ है कि इस जो ब्रेक है ना, इंटरनेशनल ब्रेक में, उसके कुछ प्लेयर्स ने रेस्ट कर लिया है। ऑल्दो कोल पाल्मर अवेलेबल नहीं है, जो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अपेरेंटली कोल पाल्मर के टो में इंजरी हो गई है घर पे ही, तो वो इस वीक और नेक्स्ट वीक 2 हफ्ते के लिए और बाहर हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है चेल्सी के लिए, बिकॉज दे वाज एक्सपेक्टेड टू बी बैक ड्यूरिंग द बार्सिलोना मैच जो मिड वीक में होने वाला है। बट अब कोल पाल्मर नहीं है, लेकिन और जो प्लेयर्स हैं ना चेल्सी के, उन लोगों ने इस इंटरनेशनल ब्रेक में रेस्ट कर लिया है एंड दे आर रेडी टू गो। तो ये एडवांटेज चेल्सी को रहेगा इस बार, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल वीक के बाद ऐसे मैचेस हुए हैं चेल्सी के, तो उनके प्लेयर्स को पूरा रेस्ट नहीं मिला है, और इसी की वजह से उनके जो मैचेस है ना, ये डिफिकल्ट गए। तो ये मैच भी डिफिकल्ट होगा चेल्सी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा इतना इजी होगा, बट दिस वुड बी अ बेटर मैच जिसमें चेल्सी वुड बी एबल टू कंट्रोल थिंग्स। मेरे हिसाब से चेल्सी 3-1 से ये मैच जीत जाएगी, जो मैं समझ में आ रहा है, जो मुझे, बिकॉज इन जनरल दे आर अ बेटर टीम। उनके पास मिडफील्ड में बेटर है, मोजेस कैसेडो है टू मैनेज, एंजो फर्नांडिस है टू मैनेज द मिडफील्ड। उनके पास अटैकिंग में भी बेटर ऑप्शन है। अभी गर्नाचो भी फॉर्म में लग रहे हैं, एस्तेबाओ भी अच्छा खेल रहे हैं। तो उनके पास ऑप्शंस हैं जो हर्ट कर सकते हैं बर्नली को, और बर्नली कोई बहुत अच्छा नहीं खेल रही है। लाइक सनडरलैंड के साथ उनकी हार जो थी, या फिर उनका जो मैच था ना, वो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा जा सकता है, क्योंकि सनडरलैंड रिसेंटली बहुत सारे बाय करके वो बहुत फिजिकल टीम हो गई है ना। बर्नली इतनी इजी टीम नहीं है, बट बर्नली उतनी अच्छी टीम भी नहीं है कि उसके इतनी इश्यूज क्रिएट कर सके। तो मुझे नहीं लगता बर्नली इतने इश्यूज क्रिएट कर पाएगी, और चेल्सी आई थिंक 3-1 से जीत जाएगी ये मैच। एंड आई थिंक लास्ट में जैसे चेल्सी थोड़ा स्ट्रगल करती है, ये मैच में थोड़ा कंफर्टेबल ही लग रहा है मुझे। दे विल बी कंफर्टेबल इन द एंड। तो आप बताना, आपको क्या लग रहा है कि क्या कोल पाल्मर की जो कमी है वो चेल्सी को खाने आएगी, या फिर लियम डेलैप
जैसे प्लेयर्स, गार्नाचो जैसे प्लेयर्स, एस्तेबॉ जैसे प्लेयर्स, जॉ पेड्रो जैसे प्लेयर्स इस मैच में अपना जलवा दिखा के गोल करके ये मैच खत्म कर देंगे। डू लेट मी नो आपकी क्या राय है। मेरी राय तो यही है कि 3-1 या 1-3 से चेल्सी ये मैच जीत जाएगी। तो ये तो हो गई चेल्सी वर्सेस बर्नली की बात। और जो बाकी मैचेस है ना, उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो फेवरेट टीम्स हैं वो जीत जाएंगी। तो मैं उसके जो स्कोर्स है ना, मैं यहां पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा या अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मैं मेंशन कर दूंगा। मैं फोकस करना चाह रहा था, वीडियो को छोटा रखना चाह रहा था, द टू बिग मैचेस जिसके कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ चेंज हो सकता है ना। मैनचेस्टर सिटी का भी मैच से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बट मुझे लगता है मैनचेस्टर सिटी इजीली ये मैच जीत जाएगी। लेकिन जो मेन मैच है इस वीक का, अब उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो है नॉर्थ लंदन डार्बी, आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। आर्सेनल के लिए भी बहुत तगड़े मैच है, 3 लगातार जो उन्हें टेस्ट करेंगे, बिकॉज अब गैब्रियल को भी इंजरी हो गई है, तो उनका एक डिफेंसिव पत्ता डाउन हो गया है। ऑल्दो उनके पास हिनकैपी और मोसेकेरा जैसे प्लेयर्स हैं टू कवर दैट होल अप, बट गैब्रियल और सालिबा उनके लिए बहुत जरूरी है, उनके डिफेंसिव रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। तो अब गैब्रियल की इंजरी के बाद वो क्या करेंगे ये देखना है। ग्योकेरेस भी इंजर्ड हो गए हैं और उनके मार्टिनेली भी शायद इंजर्ड हो गए हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स की इंजरीज आर्सेनल के पास गलत टाइम पे आ गई है। अभी देखना है वो कैसे मैनेज करेंगे एक स्पर्स साइड को, जो एक बहुत ही इनकंसिस्टेंट सीजन से गुजर रही है। प्लेयर्स अच्छे हैं, कोच अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इतनी इनकंसिस्टेंसी स्पर्स में दिख रही है कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी स्पर्स आएगी, क्या खेलेंगे, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, मैं कुछ नहीं बता सकता सीरियसली। अगर स्पर्स के सारे प्लेयर्स फॉर्म में आ गए, कुडूस फायर करने लग गए, उनके अटैकर्स फायर करने लग गए, तो स्पर्स खतरनाक टीम हो सकती है फॉर एनी टीम। बट कभी वो अच्छा खेलते हैं, कभी खराब खेलते हैं, इतना इनकंसिस्टेंट है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे को जहां तक ऐसा लग रहा है आर्सेनल विल मैनेज टू विन इट समहाउ 2-1 से या 1-0 से। लेकिन स्पर्स ना, मुझे ये देखना है कि किस टाइप की स्पर्स अब टर्न अप होगी, क्योंकि स्पर्स में ना पोटेंशियल है किसी भी टीम को हराने का। दे हैव गुड प्लेयर्स, बट वो जेल नहीं कर पा रहे फॉर सम रीजन, और कुछ मैचेस में बहुत ही गंदा खेल रहे हैं। और जिससे एक होता है कि आप खराब खेलते हो या आपकी पोटेंशियल लो होती है। स्पर्स में ऐसा कुछ नहीं है, स्पर्स की पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन वो जो होता है ना, एक कोऑर्डिनेशन जो दिखता है टीम में, वो कई बार स्पर्स में बिल्कुल नहीं दिखता है, और उसी की वजह से मुझे लग रहा है स्पर्स ये मैच हार जाएगी। नॉर्थ उनका बहुत अच्छा मौका है, कहीं जो क्रैक आ गया है गैब्रियल का, उससे ना गोल करने का और आर्सेनल की लीड को तोड़ने का, आर्सेनल को ब्रेक करने का उनके पास अच्छा मौका है। लेट्स सी वो उसका कितना फायदा उठा पाते हैं। मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा वो फायदा उठा पाएंगे, बट अगर कुडूस फॉर्म में आ गए, ठीक है, उनके दूसरे प्लेयर्स फॉर्म में आ गए, तो मे बी वो कुछ कर सकते हैं। शावी सिमोन्स भी हैं, शावी सिमोन्स का भी अभी तक जो पीएल करियर रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, बट इस मैच में अगर वो दोनों फॉर्म में आ गए तो वो हर्ट कर सकते हैं आर्सेनल को। तो बेसिकली स्पर्स के पास प्लेयर्स हैं जो हर्ट कर सकते हैं आर्सेनल को। स्पर्स एक अच्छी टीम है, बट ये देखना है कि क्या वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको ठीक से जेल करवा पाएगी। थॉमस फ्रैंक क्या अपनी अकल लगा के कुछ कर पाएंगे, कुछ एक सॉलिड डिफेंसिव मतलब एक उनको सॉलिडारिटी दे पाएंगे और अटैक में राइट टाइम पे अटैक कर पाएंगे और आर्सेनल की वीकनेस का फायदा उठा पाएंगे। इतने सारे अटैकर्स इंजर्ड हैं आर्सेनल के, इतने सारे डिफेंस, गैब्रियल भी डिफेंसिवली अब वीक हो गए गैब्रियल के जाने से। तो विल हैव टू सी कि क्या होगा, कैसे स्पर्स इसका फायदा उठा पाएगी। आप बताना, आपको क्या लग रहा है एज अ स्पर्स मैन, क्या वो आर्सेनल कुछ कर पाएगी या आर्सेनल किसी तरीके से इस मैच को भी मैनेज करके अपनी लीड को बरकरार रख पाएगी। सनडरलैंड ने दिखा दिया वैसे कि आर्सेनल को तोड़ा जा सकता है, तो क्या स्पर्स भी तोड़ के दिखाएगी? आप बताना, मुझे तो नहीं लग रहा। मैंने तो अपनी स्कोर की प्रेडिक्शन दे दी है, 2-1 मैं दे रहा हूं आर्सेनल को। आर्सेनल 2-1 से ये नॉर्थ लंदन डार्बी जीत जाएगी। स्पर्स फैन स्पेशली आप बताना कि सीरियसली आपकी टीम में इतना जोश है, इतना वो कहते ना जो इतना जज्बा है, इतना 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 कोऑर्डिनेशन है जो वो कर पाएंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बेलो, डू लेट मी नो, ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूं एक और मैच की। मैंने बहुत सारी लीग्स टटोली है,
उन लीग्स में जितनी भी मेजर टीम्स है ना, उन सबके मैचेस फेवरेबल है, जो मेजर टीम्स जीत जाएंगी ना। अगर वो नहीं जीतेंगे तो उसकी बात मैं करूंगा। लेकिन एक मैच मुझे इंटरेस्टिंग लगा सेरिया में, जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, नापोली, क्योंकि सेरिया आप जानते हो बहुत ही क्लोज है। इन द टॉप जो 3-4 टीमें हैं जो फाइट कर रही हैं फॉर द सेरिया टाइटल, बहुत ही क्लोज चल रही हैं ना। उसमें ना एक टीम है जिसका तगड़ा मैच है इस वीक एंड में, वो है नापोली। नापोली वर्सेस एटलांटा मैच है ना। एक्सपेक्ट करता हूं नापोली टू विन दिस मैच। नापोली के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, कोच बहुत अच्छा है, बट एटलांटा भी इतनी इजी टीम नहीं है। उनके पास प्लेयर्स हैं जो नापोली को तोड़ सकते हैं। शर्त यही है कि एटलांटा फॉर्म में आए तब। अभी तक एटलांटा कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। एटलांटा बहुत ही पीछे चल रहा है टेबल पे, और वो जो लग रहा था ना कि एटलांटा एक अच्छी टीम निकल के आएगी, अपने परफॉर्मेंस उसको बेटर करेगी, वो निकल के नहीं आ रही है। और उनके पास प्लेयर्स इतने खराब नहीं है, लुकमन है भाई साहब उनके पास, लेकिन फिर भी दे आर परफॉर्मिंग रियली पुअरली। नाउ विद दैट सेड, नापोली को स्टिल दे कैन हर्ट अगर वो सीरियसली अपने विंग प्लेयर्स को, मतलब वो कहते हैं ना जिसे एक प्ले में लाएगी और अपने डिफेंसिव जो शेप है ना उसको रखेगी। नापोली एक ऐसी टीम है जिसकी डिफेंसिव शेप हमेशा अच्छी रहेगी, बिकॉज दे आर अंडर एंटोनियो कॉन्टे। ऑफ कोर्स दे विल बी बेटर एंड दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स एज वेल, बट अटलांटा कुछ करके दिखाओ, कुछ उम्मीद है मुझे इस मैच से। लेट्स सी हाउ दे डू, क्योंकि बाकी मैचेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाकी टीम्स को कि वो जो टॉप वाली टीम्स हैं वो जीत जाएंगी। यही एक मैच ऐसा है जिसमें कुछ सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता है अगर अटलांटा कुछ करे। अभी ये रीसेंट फॉर्म बता नहीं रही है कि वो कुछ करेंगे, बट लेट्स सी कि वो कुछ करते हैं नहीं करते। वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैच ये मुझे देखने को मिला सेरिया में, जिसको मुझे लगा कि हम मुझे डिस्कस करना चाहिए। वैसे बाय द वे मेरी जो प्रेडिक्शन है इसमें 2-0 की है, 2-0 से नापोली जीत जाएगी। लेकिन अटलांटा, शो मी दैट यू कैन डू इट, शो टू योर फैंस, मुझे क्यों, शो टू योर फैंस दैट यू कैन डू इट। लेट्स से विद द बेस्ट टीम। अभी मैं कहूंगा नापोली इज द बेस्ट टीम, ऑल्दो नापोली अभी 4th पे चल रही है, बट स्टिल द बेस्ट टीम इन सेरिया राइट नाउ। लेट्स सी क्या करते हैं अटलांटा, क्या वो नापोली को रोक पाती है या फिर नापोली भी फिर से टॉप पे आ सकती है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, अगर कोई सेरिया के लोग हैं, सेरिया एटलांटा नापोली के फैंस हैं, डू लेट मी नो कि इस मैच में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये था मैच प्रीव्यू। तो ट्रांसफर्स की बात देख लेते हैं। लेट मी जस्ट चेक क्विकली कि कोई बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांसफर न्यूज आई है, अदरवाइज आई विल एंड द वीडियो। लेट मी गो एंड चेक 2 minutes. So as I pondered through the web looking for transfers and transfer rumors, अभी ज्यादा कोई बहुत बड़े ट्रांसफर रूमर्स नहीं आ रहे हैं। ट्रांसफर रूमर्स में ये आ रहा है कि बेसिकली लिवरपूल कैन गो फॉर अनदर फॉरवर्ड, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड। लुइस डियाज के जाने से उनके लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा होल हो गया, तो दे आर लुकिंग फॉर अ लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड एंड अ सेंट्रल डिफेंडर। तो देखते हैं क्या वो सेंट्रल डिफेंडर के लिए जा पाएंगे इस विंटर ट्रांसफर विंडो में, या फिर वो किसी अटैकर के लिए जाएंगे। वो एक अटैकर भी उनको चाहिए, तो विल हैव टू सी। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज आल्सो लुकिंग टू ऐड अ मिडफील्डर फॉर नाउ। उनके जो बड़े टारगेट्स हैं, बलेबा, एलियट एंडरसन, वो तो बाद के टारगेट्स हैं। दे आर 100 मिलियन टारगेट, वो तो समर में आएंगे, बट दे आर ट्राइंग टू गेट सम प्लेयर्स इन जो उनके मिडफील्ड को और स्ट्रॉन्ग बना दे। जैसे आई थिंक कॉनर गैलेगर का नाम आ रहा है फॉर सम स्ट्रेंज रीजन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। विल हैव टू सी कि क्या वो सीरियसली इन्वेस्ट करेंगे विंटर ट्रांसफर में, या फिर अपने पैसे बचा के रखेंगे फॉर द समर ट्रांसफर विंडो जहां वो बड़े प्लेयर्स के लिए जा सकते हैं। विल हैव टू सी। उसके अलावा बायर्न की बात आ रही है। बायर्न आर लुकिंग फॉर सम डिफेंडर्स। कुकुरेया का नाम आ रहा था, कुकुरेया की फोटो भी आ रही थी। आई डोंट नो ये रूमर है क्या है, बट इसमें मुझे इतनी कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं लग रही है, बिकॉज आई थिंक कुकुरेया इज हैप्पी इन चेल्सी। उसके अलावा रॉबर्ट लेवेंडास्की बारसा छोड़ सकते हैं, तो हैरी केन टू बारसा की बात आ रही है, या हैरी केन का ऐसा लग रहा है कि वो बायर्न छोड़ के जा सकते हैं नेक्स्ट सीजन। कहां जाएंगे ये पता नहीं, प्रॉब्ली बारसा, probably PL, we don't know, we'll have to see.
उसके अलावा अगर मैं बात करूं इन जनरल, तो चेल्सी तो मुझे लग नहीं रहा है विंटर ट्रांसफर विंडो में ऐड करेगी। आर्सेनल में ऐड एन अटैकर अगर उनके इंजरीज ठीक से मतलब ठीक नहीं होती और वो एक ऐसी पोजीशन में है फ्रॉम वेयर दे कैन विन द लीग, तो वो अटैकर्स को ऐड कर सकती है। और मैनचेस्टर सिटी भी कुछ अटैकर्स ऐड कर सकती है टू बोस्टर देयर अटैक इवन मोर। अगर वो भी आर्सेनल से चिपके रहेंगे, दे कैन ऑल्सो गो फॉर सम प्लेयर्स इन द विंटर ट्रांसफर विंडो। तो मोस्टली सारे रूमर्स हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी ट्रांसफर न्यूज नहीं आई है, इसलिए मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं और फिर से वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। सो कीप एन आई ऑन एनी अदर ट्रांसफर न्यूज, मुझे बता देना जो अगर मैंने कोई मिस कर दी होगी, मैंने तो सब सर्च कर लिया, मुझे तो कहीं कुछ मिला नहीं, तो टू लेट मी नो और अपने मैच के ओपिनियन सब दे देना, ठीक है। अभी मैं निकलता हूँ, आई विल सी यू विद द वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा बिग मैच के जो होते हैं ना, एक ऐसे ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बिग मैच रिएक्शन दूंगा। सो टू वॉच आउट फॉर दोज वीडियोस एज वेल। और मिस्टर फुटी 101 में भी हम थोड़ा चेंज करें उसका फॉर्मेट, उसमें हम स्टोरीज डिस्कस करेंगे। स्टोरीज में यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में, इसमें सिर्फ न्यूज और ट्रांसफर्स रहेंगी, उसमें मैं डिस्कस करूंगा इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो स्कूप्स निकल के आए हैं इस वीक में। तो ये 4 सीरीज रहेंगी, 3 ये और एक शॉर्ट्स। तो कीप एन आई ऑन ऑल ऑफ दो सीरीज। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। पोस्ट मैच रिएक्शन मत देख, हाँ बाय, मतलब देखना मत।